इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज। मादा चीता ने 3 शावकों को दिया जन्म। बढ़ रहे कुनबे को लेकर सीएम ने जताई खुशी। चीता परियोजना और प्रदेश की जनता को दी बधाई। नए बंगले पर शिफ्ट होते ही फिर चर्चाओं में आए शिवराज। अपने निवास स्थान को दिया मामा का घर नाम। बंगले के सामने बोर्ड लगाकर कहा बेधड़क आ सकते हैं बेटा बेटी। आगे कुछ बड़ा और बेहतर होने के दिए संकेत। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी के 3 शिकारियों को पकड़ा। मोर का शिकार कर पकाने की थी तैयारी। मौके का फायदा उठाकर 2 आरोपी भागे। वन विभाग और पुलिस को दी गई सूचना। और अब खबरें विस्तार से। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए चीता परियोजना से जुड़े लोगों, वन्यजीव प्रेमियों और नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एक समय था जब एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था। आज 3 नन्हे मुन्ने चीता शावकों ने जन्म लिया है। ये विश्व की विशेष घटना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की सफलता इन 3 शावकों के जन्म से स्थापित होती है। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारिस्थितिक संतुलन के उद्देश्य से की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये परिकल्पना साकार होते हुए देखना रोमांचकारी है। चीता परियोजना में सभी स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने परिश्रम से कार्य किया है। 3 शावकों का जन्म इस परियोजना की सार्थकता को बढ़ाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता प्रोजेक्ट जो चालू किया था, आज का दिन मैं आपको सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो चीता प्रोजेक्ट जो हमारा श्योपुर और कूनो में चालू हुआ था, 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है। और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारी पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, कर्मचारियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्वप्न देखा था कि हमारी धरती पर चीता पुनः स्थापित हो और वो नए प्रकार से अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। आप सबको आपके माध्यम से भविष्य में हमारी ये परियोजना और आगे बढ़ती जाए ये कामना के साथ बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। नेशनल सिंगिंग एंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बैनर के अंतर्गत भोपाल में राज्य स्तरीय डांसिंग एवं सिंगिंग चैंपियनशिप का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा सहित अन्य जिलों से लगभग 150 प्रतिभाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें बुरहानपुर की बेटियों ने भी नृत्य एवं गीत में प्रथम स्थान प्राप्त कर बुरहानपुर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। बता दें कि डांसिंग में प्रथम स्थान हनी जेएस बोबड़े को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं सिंगिंग में प्रथम स्थान राजश्री रेल को गोल्ड मेडल, द्वितीय वंदना ताई सिल्वर मेडल व ममता ठाकुर को तृतीय स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। इसके बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए कलाकारों को श्रीलंका या नेपाल में सिलेक्शन होगा। वहीं प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश मोलिशा गुप्ता ने भी शानदार प्रस्तुति दी एवं स्वर्ण पदक हासिल किया। इस अवसर पर बुरहानपुर सेक्रेटरी सिद्धेश नाइक, स्वातिबेन मॉडल बॉलीवुड के कोरियोग्राफर वैभव गुद्दे जज के रूप में उपस्थित हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर एवं मुक्तिधाम के आसपास खुलेआम बिक रही शराब। दरअसल खरगोन जिले की कसरावत तहसील के ग्राम गोपालपुरा में स्कूल एवं मुक्तिधाम के पास खुलेआम शराब बिक रही है, जिसके कारण यहां आए दिन असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जिसका प्रभाव स्कूली बच्चों पर भी पड़ता है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शराब पीने वाले वही रोड पर बैठकर ही पीते हैं, वहीं स्कूली बच्चों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब की दुकान को मंदिर, मस्जिद, स्कूल एवं धार्मिक स्थलों से दूर अन्य जगह पर शिफ्ट करे, ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो और महिलाएं सुरक्षित रहे। महिलाएं पालक महिलाएं छोड़ने जाती है, वहाँ शराब दुकान पास में आ गई है। शराब पीने वाले नाटक करते हैं, टीचर लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं। बच्चे स्कूल का है, वहाँ पे 2-3 ही बच्चे जा रहे हैं, पालक महिलाएं आती नहीं है, तो शराब पीने के लोग उनको गालियाँ देते हैं वहाँ। तो शराब दुकान वालों से कुछ इस संबंध बात हुई थी क्या? नहीं, शराब दुकान वाले क्या, अब उनका ठेका है भाई,
उनको भी लगना चाहिए कि भाई स्कूल से दूर कर ले थोड़ा बहुत, भाई आगे जगह है ना, करो। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक महिला एवं 3 बच्चे घायल हो गए। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक घायलों के लिए देवदूत बनकर आए और उन्हें फौरन सरकारी वाहन से जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा। मामला जिला मुख्यालय के दादा महाराज का है, जहां नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार शासकीय कार्य के बाद जबलपुर से नरसिंहपुर आ रहे थे। जब उन्होंने घटना में भीड़ देखी तो अपना वाहन रुकवा कर जानकारी ली। पता चला कि दुर्घटना हुई है। इस दौरान एम्बुलेंस के आने में देरी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अपने शासकीय वाहन से घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चारों घायलों का इलाज किया जा रहा है। महाराज से नरसिंहपुर की तरफ आते वक्त उसे में एक ऑटो पलटी हुई मिली थी। वहाँ पे जब मैं रुका और देखा तो काफ़ी छोटे बच्चे थे, 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, महिलाएं काफ़ी इंजर्ड थी और पब्लिक ये बोल रही थी कि सर काफ़ी खून बह रहा है। पब्लिक से ज्ञात हुआ तो उनका कहना था कि 108 आने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। गोल्डन आवर जो है, गोल्डन रूल होता है स्पेशली कि 1 घंटे के अंदर तत्काल से तत्काल पहुँचा। मैंने सभी लोगों को अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालकर अभी जिला हॉस्पिटल लाया है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि तत्काल जो दादा महाराज की तरफ ट्रैक्टर भागी है उनको जो है कैमरे से देख करके उनको जो है गिरफ्तार किया जाए और जो भी दुर्घटनाग्रस्त हैं उनकी कुशल जो भी रहे आगे कोई दिक्कत ना हो उनके लिए जो है कामना करता हूँ। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। यहां उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रवेश किया। वहीं एक बार फिर से पूर्व सीएम शिवराज चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शिवराज के घर के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर मामा का घर लिखा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ये चिंता मत करना। मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने। आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। अभी हमारा पता है B8 74 बंगला, उसका नाम हमने रख दिया है मामा का घर। कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने। आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। और अब भी अपना पता है B8 74 बंगला, उसका नाम मैंने रख दिया मामा का घर। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की शिकारियों ने निर्मम हत्या की। रामपुरा में हुए इस मामले को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर पकाने की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 मोर मृत अवस्था में मिले। ग्राम जनौद में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर उन्हें पकाने की तैयारी कर रहे 3 शिकारियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5 मृत मोर भी मिले हैं। सूचना पर वन विभाग एवं रामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त कार्रवाई की। उनके पास से मृत मोरों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार विगत कई दिनों से जनौद के पास मथुरालाल के खेत में एक महिला व 5 व्यक्ति डेरा डाले हुए थे। इस पर ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा। मौके का फायदा उठाकर एक महिला और 2 पुरुष वहां से भाग गए, जबकि ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। मौके से 5 मोर मृत अवस्था में भी मिले हैं और ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम एवं पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचन शुरू की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष जौलानिया की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में शूट हुई हॉरर फिल्म का बड़े पर्दे पर जल्द ही रिलीज होने वाला है। आपको बता दें कि श्री राम सनेही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म हॉरर वेबसाइट इस शुक्रवार को इंदौर, शिवपुरी, मंदसौर, खरगोन सहित अन्य शहरों में 5 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें मंदसौर के 20 कलाकारों ने काम किया है। 1 घंटा 40 मिनट की इस हॉरर वेबसाइट मूवी में अचल के सुवासर और मंदसौर के 20 कलाकारों ने काम किया है। मुख्य रूप से राजा मुराद खलनायक के रूप में नजर आएंगे। उनकी आवाज का जादू दर्शकों पर खूब जमेगा। इस फिल्म के दृश्यों को मध्य प्रदेश की पहाड़ियों पर फिल्माया गया है। वहीं जबरदस्त ट्विस्ट के साथ इस मूवी को बनाया गया है। मंदसौर जिले में अब बड़े बैनर की फिल्में बनना शुरू हो गई है और अब वो टॉकीज तक रिलीज होने की स्थिति में भी पहुंच रही है। तो इस 2024 से सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं पोस्टर हॉरर वेबसाइट का है। ये फिल्म मंदसौर में ही शूट हुई है और बड़ी हॉरर, जैसा कि नाम है इसका हॉरर, इसमें आपको एंटरटेन तो करेगा ही करेगा, साथ में इसमें सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है। तो एक ऐसा तड़का ये फिल्म का बना है। हमारे अंचल को, खासकर मंदसौर शहर से जुड़े हुए सुवासरा, सीतामऊ, धर्मराजेश्वर, यहाँ पर जो शूटिंग की गई है 1 घंटा 40 मिनट की ये हॉरर वेबसाइट जो फिल्म है, इसमें महेश जी सोनी इसके प्रोड्यूसर हैं, रईस खान जी ने डायरेक्ट किया है और मंदसौर से जलील खान, जिनको आप बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा अभिनय किया है। नान पे इसमें अपने रजा मुराद जी को लिया इसमें बहुत अच्छा किरदार है उनका। तो हॉरर वेबसाइट पूरी मूवी तैयार हो गई है और आपके मंदसौर शहर में मल्टीप्लेक्स स्काई में इसका कल 5 तारीख को 12 से 3 का शो रखा है। ये फिल्म स्काई सिनेप्लेक्स में 5 जनवरी को 5 जिलों में एक साथ रिलीज होगी। वहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान पूरी टीम ने दर्शकों से अपील करते हुए कहा, मूवी को देखें, सराहें और अचल के कलाकारों को उत्साहवर्धन करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में शिव मंदिर को लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया है, जिसमें लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। वहीं मंदिर कार्यकारिणी का समय 3 साल का होता है, मगर 6 साल होने पर भी अपने पदों पर काबिज है। वहीं लोगों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ जिला ही नहीं, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर को यहां के लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया है, जिससे हजारों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। यहां पर 6 साल पहले बनी कार्यकारिणी की राजनीति चरम पर दिखाई दे रही है, जबकि मंदिर कार्यकारिणी का समय 3 साल का होता, मगर ये लोग अपनी राजनीति पकड़ के चलते आज 6 साल होने पर भी अपने पदों पर काबिज हैं। नियम विरुद्ध तरीके से और भ्रष्टाचार करने का आरोप लोगों ने लगाया। भाई कहीं ना कहीं आप किसी लाभ के लिए बैठे हैं। अगर आपकी जगह मैं होता, कोई भी अध्यक्ष होता, वो 3 साल बाद अपना कार्यकाल समाप्त होने पर इस्तीफा दे देता कि भाई अब मंदिर की व्यवस्था या तो दोबारा चुनाव हो या प्रशासनिक हो। लेकिन लगातार कब्जा करके बैठे रहना, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि आपको मंदिर से किसी प्रकार की कोई लाभ हो रहा है। और धार्मिक स्थल पे भाई आपको जैसे मंदिर ट्रस्ट की कुछ दुकानें हैं, उन दुकानों को आप अपने चहेते लोगों को कैसे बांट सकते हैं, उसकी भी पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए। वहीं इस संबंध में टीकमगढ़ एसडीएम का कहना है कि उनके पास भी मंदिर के निर्वाचन को लेकर शिकायतें आई हैं। जल्द ही मंदिर ट्रस्ट के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे और मंदिर की दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच भी
जल्द करवाई जाएगी। वहीं इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोई पदाधिकारी सामने नहीं आया। ट्रस्ट कार्यकारिणी की ओर से अभी अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उस ट्रस्ट के YN लॉज को अभी देखूंगा, उसका अध्ययन करूंगा और जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत नियमानुसार चुनाव कराऊंगा। किस आधार पर किस प्रक्रिया से दुकान आवंटित की गई है और जो भी दुकानें हैं वो विधि सम्मत प्रक्रिया से ही आवंटित की जाएंगी। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के सेगांव विकासखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला गरमाया, जहां एक मकान के अंदर अन्य धर्म की गतिविधि संचालित की जा रही थी। गृह प्रवेश में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग धर्म विशेष की प्रार्थना करते नजर आए, जिसकी सूचना मिलने के बाद सकल हिंदू समाज के युवा मौके पर पहुंचे और वहां आयोजित हो रहे कार्यक्रम को रुकवाया। सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक मकान में हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीण युवकों ने आरोप लगाया कि यहां पर बड़ी संख्या में भोले भाले लोगों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसके पूर्व भी ग्राम रसगांव में लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने वापस हिंदू धर्म में घर वापसी को लेकर अभियान चलाया गया था। सूचना मिली थी कि गाटलाखेड़ी ग्राम पंचायत के समीपस्थ बकाना में कुछ विधर्मियों का धर्मांतरण की सूचना मिली थी कि बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उसकी सूचना मिली, उसकी सूचना समीपस्थ चौकी सेगांव में उसकी सूचना दी और पुलिस को अवगत कराया गया। उसके बाद में फिर वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँचने के बाद में उनको भी यहाँ पर लाया गया है। वहीं उन थाने के टीआई लक्ष्मण सिंह लोवंशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर संबंधित लोगों से पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया है। पूछताछ और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि बकाना गाटलाखेड़ी के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा गया और वहाँ से लोगों से पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं, जिनके कथन लिए गए, जिन्होंने बताया कि मकान की ओपनिंग थी और पूजा पाठ के लिए नए वर्ष के हिसाब से इनको आमंत्रित किया गया था। तो इसकी आवेदन लेके जांच की जा रही है और जैसी भी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। शहर के स्टेशन रोड पर पार्किंग के किनारे हर तरफ पटरी पर दुकानें सजाकर बनाई गई अवैध रुई मंडी को हटाने की कार्यवाही को एक बार फिर अंजाम दिया गया। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और एक्शन में आया तो अतिक्रमणकारी महिलाएं सामने आ खड़ी हुई। सतना नगर निगम आक्रमण दस्ते के द्वारा आज शहर में वर्षों से सड़क के किनारे एवं पार्किंग में जमे हुए रुई मंडी के कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। दरअसल इन्होंने सड़कों एवं पार्किंग में अपना कब्जा जमाए रखा था, जिसकी वजह से आए दिन शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होती थी और ये अवैध रूप से संचालित हो रही रुई मंडी लोगों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ था। लगातार इसकी शिकायतें नगर निगम को प्राप्त हो रही थी, लेकिन नगर निगम ने इसे हटाने के पूर्व में भी कई प्रयास किए। इसके बावजूद भी रुई मंडी के कारोबारी अवैध रूप से सड़कों के किनारे एवं पार्किंग में जमे हुए थे। आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ता शहर के पन्नीलाल चौक और स्टेशन रोड के बीच वाहन पार्किंग की जगह में अवैध रूप से सजी हुई मंडी को हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी आरपी सिंह परमार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। नतीजन उन्हें 15 मिनट की मोहलत देकर सड़क खाली करने की चेतावनी दी गई। निगम द्वारा एक वैध रुई मंडी भैंसा खाना के पास बनाई गई है। उसमें कई गुमटियां अवैध रूप से रखी हुई थी। सुबह पहले अवैध रूप से गुमटियों को हटवाया गया। उसके बाद स्टेशन रोड पे जो अवैध रुई मंडी लगी हुई है उसके संबंध में कार्रवाई की गई। वहां से अवैध रूप से जो मंडियों को हटा के जो वैध मंडी है भैंसा खाना वहाँ शिफ्ट की कार्रवाई की जा रही है। सर वहाँ पर कुछ महिलाओं का विवाद भी सामने आया, क्या इस पर कार्रवाई की गई? जिन लोगों द्वारा अवैध रूप से लगाया गया तो उनके द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दिया गया वैध मंडी भैंसा खाना में आपको वहीं पे जाना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां,
हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।